साथियों, जैसे आपके क्लास 10th में 20 नंबर का साइंस का प्रैक्टिकल का नंबर रहता है और 80 नंबर का आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होता है। तो आज हम वही लिखने को सीखेंगे कि आप प्रैक्टिकल कैसे लिखेंगे कि आपको पूरा में पूरा मार्क्स मिले। ठीक है, जैसे कि आप 3 गो गलती अगर आप करते हैं तो नहीं मिलेगा, तो 3 गो गलतियां कहाँ नहीं करना है, 3 गो कैसे पॉइंट पर करिएगा तो आपको 20 में 20 मिलेगा। और उस पॉइंट को हम आपको इस वीडियो में बताने वाला है। ठीक है, कि आपको 20 में 20 नहीं तो टीचर आपको 15 में देकर छोड़ देता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक हमारा होता है बुक जिस पर लिखा होता है और एक होता है कॉपी जिस पर हमको क्या होता है लिखना होता है। तो बुक को अभी साइड करते हैं क्योंकि अभी इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। पहले बुक जैसे ही हम लिखने वाला कॉपी खोलेंगे, हम अपना का सोशल स्टडीज वाला भी डाल दिए तो उसको भी जाकर देख लीजिएगा। तो जैसे ही हम बुक खोलेंगे तो पहले हमको क्या दिखाना, पहले ही पृष्ठ पर क्या दिखाया जाता है। तो हमारे जानते हैं विज्ञान का कौगो पार्ट होता है 3 गो, एगो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो जैसे ही खोलिएगा तो यहाँ पे आपको नाम लिखने को कहेगा, स्कूल का नाम, रोल नंबर और क्लास और सेक्शन लिखने को कहेगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। तो पहले नाम लिखेंगे तो नाम क्या हो जाएगा। तो हमारा नाम आपको हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में नहीं, ध्यान रखिएगा। तो नाम हमारा क्या हो गया, नितिन कुमार। ठीक है, नितिन कुमार हो गया। स्कूल का नाम लिखना है, हम पेंसिल से लिख रहे हैं कि आपको गलती कहाँ पकड़ाएगा वो बताने के लिए। ठीक है, कि कहाँ गलती का है, कि दूसरा का हम बुक लिए हैं उसका लिए हैं तो उसका स्कूल लिख देते हैं। तो स्कूल अब अगर ले लेते हैं तो क्या लिख देते हैं, अपना स्कूल का नाम लिख देते हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय। एकदम सुनहरा अक्षर में लिखना है तभी मार्क्स मिलेगा। उच्च माध्यमिक विद्यालय आपको कथी से लिखना है, तो कलम से, पेंसिल से नहीं लिखना है। ठीक है, कलम से लिखना है। उच्च माध्यमिक विद्यालय का लिखना है रसूलपुर। ठीक है, ये लिख दिए। उसके बाद क्या लिखना है, तो नीचे जाइएगा तो रोल नंबर, तो स्कूल में आपको पता ही होगा कि रोल नंबर कितना है, और क्लास 10th। ठीक है, हमारा कॉपी नहीं करना है, अपना लिखना है। ठीक है, अपना लिखना है। और सेक्शन हो जाएगा ए, हमारा सेक्शन ए है। ठीक है, मान लेते हैं हमारा अभी 10th में हम नहीं है, दूसरा कक्षा में। ठीक है, अब देखते हैं प्रमाण पत्र। ठीक है, प्रमाण पत्र क्या है, तो प्रमाण पत्र में लिखना है विद्यालय का नाम। तो विद्यालय का क्या नाम हो गया, फिर वह लिख देना है उच्च माध्यमिक विद्यालय रसूलपुर। ठीक है, एकदम अच्छा अक्षर में लिखना है, बड़ा अक्षर में। रसूलपुर हो गया। और उसके बाद लिखा है, प्रमाणित किया जाता है कि छात्रा डैश वर्ग और वर्ग रोल नंबर। तो प्रमाणित किया जाता है कि छात्र छात्रा, तो छात्र छात्रा में तो आप छात्र होंगे तो छात्र लिख देंगे, और अगर छात्रा नहीं होंगे तो छात्रा को क्या कर देना है, काट। अगर छात्र होंगे तो छात्रा को काट देना है। कि छात्र का है तो नाम अपना लिख दीजिए, फिर हम लिख देते हैं नितिन कुमार। उसके बाद क्या लिख देना है कि वर्ग हमारा कितना है, तो 10वीं है, तो 10th लिख देते हैं। जिस उस जगह 10th उधर लिखे हैं, इधर वहीं 10th लिखना है। और वर्ग हो गया। रोल नंबर आपका जो होगा लिख दीजिएगा। खंड सेक्शन ए है, द्वारा यह प्रायोगिक पुस्तक लिखी गई है जो वार्षिक पूरक परीक्षा 2000 कितना है आपका एग्जाम कितना में होगा, तो 2024 में होगा। ठीक है, 2024 में सम्मिलित हो रहा है जिनका रोल कोड नंबर ये आपको एडमिट कार्ड पर मिलेगा, स्कूल वाला भर देंगे। क्रमांक आपका मिल जाएगा वही जैसे, और ये पंजीय संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो अपना भर देंगे, टीचर भर देंगे। इस पुस्तिका के अंकित सभी प्रयोगों इनके द्वारा प्रयोगशाला में किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे परीक्षक का हस्ताक्षर हो जाएगा, अध्यापक का हो जाएगा, प्रधानाध्यापक का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे आपको फिर कहा जाएगा, तो यहाँ पे आपका ये हो गया, ये सब भरा गया। तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया कि आपको बढ़िया से भरना है। उसके बाद देखते हैं कि आपको क्या लिखना है। इसमें मैक्सिमम आप अगर 3 गो भी लिख देते हैं, सब में से 3 गो, तो आपका चलेगा, मतलब आपको पूरा में पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले ही आपको खोलिएगा तो प्रायोगिक भौतिकी को लिखना होगा, उसके बाद रसायन विज्ञान, उसके बाद जीव विज्ञान। सभी में 5-5 गो दिया है, सब में से आप 3-3 गो लिख दीजिएगा अच्छा से, तो 9 गो हो जाएगा। अच्छा से आपको एकदम आराम से मार्क्स मिल जाएगा। तो सेकेंड स्टेप क्या करना है, तो बुक पहला क्या करना है, तो सभी अपना नाम को बढ़िया से भरना है। उसके बाद भौतिकी को खोलिएगा, तो भौतिकी में आप एक्सपेरिमेंट कौन कौन कर रहे हैं, कौन कौन लिख रहे हैं, उसका नाम लिख देना है। ठीक है, तो पहल का हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंट कौन कौन इसमें से 5-6 में से कौन कौन लिख रहे हैं उसको लिख देना है। ठीक है, तो देखिए पहला अगर हम लिखे तो हम अपना पहला लिखे हैं। ठीक है, पहला लिखे हैं तो उसका नाम लिख देते हैं, पहला हम लिखे हैं। ठीक है,
पहला लिख रहे हैं तो उसका नाम लिख देंगे। तो पहला का क्या नाम है, तो लिख देते हैं उसका। तो पहला का नाम है कि दूर स्थित, देखिए आपको नजदीक से दिखा देते हैं। कह रहा है दूर स्थित वस्तुओं के अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब द्वारा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। ठीक है, तो उसको लिखना है। तो पहले उसको हम लिख देते हैं, कह रहा है दूर स्थित, इसको यहां से इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रसायन विज्ञान का हो जाएगा 3 गो पार्ट है। ठीक है, तो इसको हम पहला सीरियल वाइज का डाल देंगे, पहिल का। ठीक है, और पहिल का लिख देंगे दूर स्थित वस्तु के अवतल दर्पण, एकदम बढ़िया अक्षर में लिख रहा है, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों, इसमें हटा देना है आपको। ठीक है, यहाँ पे हमसे अट नहीं रहा। ठीक है, आपको कहूंगा हटा देना है। ठीक है, दर्पण द्वारा दर्पण के लिए फोकस दूरी ज्ञात करना। ठीक है, दर्पण के लिए फोकस दूरी ज्ञात करना। ठीक है, और उसके बाद क्या लिख देना है, तो यहाँ पे आपको डेट लिख देना है। डेट लिख देना है, तो डेट आपका कौन हो गया, तो आज हो गया आपका 05/11। ठीक है, 05/11/2023। ठीक है, डेट लिख दिए। और उसके बाद आप पेज नंबर कहां से लिख रहे हैं और किस पेज तक आपका खत्म हो रहा है, ये लिख देना है। ठीक है, और टीचर सिग्नेचर अपना सिग्नेचर करेंगे और उसके बाद आपको मार्क्स देंगे। इसी को अगर आप सीरियल वाइज आप भरते हैं तो टीचर इससे आपको खुश होकर 20 में 20 मार्क्स दे देगा। ठीक है, उसके बाद जॉन आपको लिखना है, इसमें से 6 में से उसको काट कर देना है, तो इसमें लिख देना है। दे दिया आपको सीरियल वाइज, 1 2 3 4 5 6 दे दिया है। ठीक है, आपको जॉन मन करे, जॉन इच्छा करे आपको लिखना है। ठीक है, लेकिन आपको रॉ पेज नंबर और कौन सा प्रयोग लिख रहे हैं उसको लिख देना है। ठीक है, सीरियल लिख देना है। उसके बाद प्रयोग संख्या हमारा 1 हो गया। ठीक है, पेज नंबर यहां से हमारा 1 हो गया। उसके बाद यहां से प्रयोग का नाम क्या है, तो किसी वस्तु प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। ये हमसे बुक में लिखा ही दूंगा। उसके बाद देखते हैं, तो यह हम आपको पहले से ही लिख के आ गए हैं, क्या है कि वीडियो लंबा ज्यादा नहीं ले जाना है। तो पहले ही आपका क्या है, तो प्रयोग का नाम हमको लिख दिया है, बुक वाला पहले ही से लिख दिया है। ठीक है, आपको दिखा देते हैं। जैसे हमको पहले ही से क्या लिख दिया है, तो किसी दूर वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, यहाँ पे भी लिख दिया। ठीक है, सेम एज। और उसके बाद है कि आवश्यक उपकरण, तो आवश्यक उपकरण एकदम सेम एज इट छाप देना है। अवतल दर्पण, दर्पण स्टैंड, मीटर, स्केल, स्टैंड के साथ दर्पण, पर्दा, साहुल, सूत्र। ठीक है, तो यही चीज हम आपको लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद सिद्धांत जहां तक कटे वहीं तक लिख देना है। उसके बाद स्टार्ट नहीं कर देना है प्रयोग विधि, जहां से प्रयोग विधि दिया है वहीं से लिखना है। ठीक है, और जितना अटे उतना लिख देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो यह आपको एगो फिगर बनाना है। तो फिगर कैसे बनाना है उसको भी हम बताएंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। अब देखिए इसमें क्या है, तो जैसे ही हमारा हो गया फर्स्ट पृष्ठ की आवश्यक सामग्री क्या है, सिद्धांत क्या है, प्रायोगिक विधि क्या है, ये सब लिख दिया। प्रायोगिक मतलब कैसे आप कर रहे हैं उसको विधि बताइए। उसके बाद है कि इसके बाद अब आपको फिगर बनाना है, तो उसको आपको अंतिम में बता देंगे फिगर कैसे। यहाँ पे अगर आपका पूरा नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपका 5 को पूरा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद देखिए प्रेक्षण, तो प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन का हो गया। ठीक है, और यह हो गया प्रेक्षण का अवलोकन में कहा जाता है, उसका पर्यायवाची शब्द हो जाता है। उसके बाद है प्रेक्षण, तो प्रेक्षण में आपको क्या क्या पाए, मतलब उसके बाद आपको क्या क्या पाए, तो पाए कि 1 नंबर आप पाए कि दर्पण की संगत साहुल का पृष्ठी के मतलब कितना सेंटीमीटर का है साहुल, तो उसको कितना का है, तो 30, तो ये वाला लिख देना। फिर कितना है 55.68, मतलब एकदम एज इट इज छाप देना है। उसके बाद क्या है, तो दर्पण का पर्दा के बीच की दूरी तो आपको सामने लिखने के लिए हम छोड़ दिए हैं, तो 25 दशमलव कितना है 68, और ये औसत दूरी के फोकांतर आपको 1 को लिखना है, तो यह आप कहीं भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप कहीं भी लिख सकते हैं। उसके बाद सेकेंड में आता है 50.0, उसके बाद सेकेंड में फिर आ जाता है कितना, तो 75.45। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, 75.45। उसके बाद आता है 25.45। उसके बाद 3 नंबर में आता है 40.0 और 65.53। उसके बाद 25.53, तो हम यहाँ पे 65.53 आपको दिखाने के लिए छोड़ दिए। उसके बाद आता है कि गणना, मतलब कैलकुलेशन करना है। ठीक है, औसत फोकस दूरी का कैलकुलेशन करना है, तो एज इट इज छाप देना है। ठीक है, अपने से नहीं करना, एज इट इज मतलब जैसे दिया है उसको आपको क्या करना है, तो ऐसे उतार देना है, कोई भी आपको ओवर दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो पहला काम है कि आपको बुक को खोलिएगा, लास्ट में आपको सब
समराइज कर देंगे कि आपको नंबर कैसे मिलेगा, कहाँ कहाँ से आपको नंबर एकदम कंफर्म मिलेगा। ठीक है, तो उसको अंतिम तक जरूर बने रहिएगा। उसके बाद है निष्कर्ष, मतलब परिणाम हमारा क्या हुआ, तो दिए हुए अवतल के फोकस दूरी कितना, इतना, तो वह निष्कर्ष तो लिख दें और सावधानियां पहले ही से लिखकर आया है। ठीक है, तो हमको कितना पेज लगा, यही डेट कितना हो गया, तो 05 कितना 11 जितना लिखे हो ही जाए, तो 2000 कितना 23। उसके बाद हमारा पेज नंबर कितना है, तो पेज नंबर ही हमारा कितना हो गया सेकंड, और वो कितना था पेज नंबर। इसके बाद क्या है, तो हमारा यहाँ पे वो का था, तो हमारा का था फिगर था। तो देखिए फिगर भी हम बना के लाए हैं, तो इसके लिए वो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिगर भी बना के ला दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको एकदम बेटर, इससे भी बेटर आपको बनाने का कोशिश करना है। ठीक है, तो ये हमारा फिगर हो गया। उसके बाद देखिए फिगरे से नंबर उठेगा भाई, एकदम कंफर्म कर रहे हैं, फिगरे से नंबर मिलेगा तो मिलेगा, एकदम मिलेगा। ठीक है, लिखने से तो 2-3 नंबर है, राइटिंग को बढ़िया से। ठीक है, तो ये फिगर को बना लीजिएगा। ठीक है, तो उसको मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, तो बुक को हटा दिए। अब क्या है, तो अब देखिए उसके बाद क्या था, तो उसके बाद हमारा कितना पेज लगा यहाँ पे। अब क्या, यहाँ पे डेट लिख देना है 05/11/2023। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम फिर चलेंगे फर्स्ट में, तो पेज हमारा कहां से कहां लगा, तो 01 से लेकर कितना, तो 02, यानी हमको पेज 1 से लेकर कहां तक लगा, तो 2 तक लगा। अब उसी तरह इसमें क्या कर देना है, भर देना है। तो यह हमारा फिजिक्स वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना हमारा क्या हो गया, फिजिक्स का पार्ट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हमारा प्रयोग 2 लिख दीजिएगा, इसमें से 3 गो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में भी जैसे फिजिक्स में बताया है, जहां जहां आपको चीज दिया होगा, जहां इसमें से हम आपको निकाल देते हैं। ठीक है, निकाल के दिखा देते हैं। प्रायोगिक रसायन विज्ञान प्रयोग संख्या नंबर 1, और यहाँ पे पेज नंबर संख्या जोन सीरियल वाइज चल रहे थे, यहाँ पे भी पेज नंबर संख्या क्या लिखना है, 1A लिखना है। यहाँ से कितना लिखना है, 1A, और यहाँ पे क्या लिखना है, तो वह लिख देना है, नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या लिखे हैं, उसके बाद ये सब लिख देना है। उसी में जैसे दिया है वैसे ही लिख देना, आपको एकदम ओवर दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, एकदम जैसे। और किस पर ज्यादा फोकस करना है बताएं, किस पर ज्यादा फोकस करना है, तो आपके राइटिंग पर और क्या थी पर, तो फिगर पर ज्यादा फोकस करना। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, आपको एकदम टीचर आपको दे देगा नंबर, लीजिए एकदम नंबर 20 में 20 वैसे करके दे देगा टीचर। ठीक है, तो यह हमारा हो गया। तो प्रयोग संख्या आपको पहले से ही प्रयोग का नाम लिख कर दे दिया, आवश्यक उपकरण का रासायनिक पदार्थ आपको यहां से लिख लेना है। ठीक है, एज इट इज छाप देना है। ठीक है, अब चलते हैं कि सर आखिर नंबर कैसे मिलेगा, 3 गो ऐसी कौन सी बात है कि जिसके कारण हमको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो 3 गो बात आपको बता दे रहे हैं कि कैसे आपको नंबर मिलेगा। तो पहल का करना है कि आपको क्या लिखना है, तो बढ़िया अक्षर में लिखना है। ठीक है, ज्यादा आपको ओवर इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि ऐसे लिख देंगे कि ऐसे। तो पहल का बात क्या है, तो आपको बढ़िया सुंदर से राइटिंग लिखना है, फिगर आपको बढ़िया से एकदम सुंदर फिगर बनाना है, राइटिंग आपका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, राइटिंग आपका सही होना चाहिए। पहिल का बात हो गया। दूसरा का बात हो गया कि आपको शुरू का नाम क्लास ये सब आपको एकदम रोल नंबर बढ़िया से भरना है। ठीक है, दूसरा का बात हो गया, ये बढ़िया से भरना है। तो जैसे ही टीचर कॉपी खोलेगा आपको देखकर पहले ही खुश हो जाएगा और खुश होकर आपको बढ़िया नंबर दे सकता है। और तीसरा का बात क्या है, तो तीसरा का बात है कि प्रैक्टिकल को बढ़िया से साफ सुथरा रखना है। साफ सुथरा जितना रखिएगा टीचर का मन उतना ही खुश होगा और उतना ही आपको नंबर देगा। ठीक है, तो यह हमारा यही था हमारा साइंस का प्रैक्टिकल कैसे लिखना है, एकदम इजी भाषा में आपको मुझे उम्मीद है कि समझ आया होगा। और अगर समझ आया होगा तो एगो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर होम साइंस का होगा तो होम साइंस का प्रैक्टिकल, और हमारे चैनल पर ऑब्जेक्टिव का भी एकदम सीरीज चल रहा है, धांसू 20 ऑब्जेक्टिव से टॉप 20 टॉप 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव चल रहा है, तो उसको भी ज्वाइन करिए और रोज एगो वीडियो देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव एकदम 80 में से 80 वहीं से आएगा। ठीक है, उस सीरीज को अगर आप देखते हैं तो वो 80 में 80 वहीं से आएगा, आपका 100 में 100 वहीं से आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद होगा कि आपको वीडियो एकदम पसंद आया होगा और जिस प्रकार लिखने के लिए बताया उसी प्रकार लिखेगा, उससे ज्यादा ना दिमाग लगाएगा ना उससे कम। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। इसी के साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और अपने 450 को अचीव कीजिए।